मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको लाइन और एंगल पे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड इट्स डिग्री मेजर। आपको क्या किया है, यहाँ पे आपको कोई एंगल लेना है और वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और उसको एंगल में उसका जो एंगल होगा उसको मेजर करना है डिग्री में। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है इट एन एंगल, तो आपको कोई एंगल मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा लेट एंगल इक्वल टू एक्स, और दूसरा एंगल जो होगा, ठीक है, ये आपका एंगल है, उसके बाद कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। ठीक है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री का था तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है तो यहाँ 90 माइनस एक्स होगा। अब आइए देखिए किस कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, उस एंगल का हाफ है। मतलब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने का मतलब आपका एंगल है और वो एक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, हाफ है। हाफ मतलब क्या, आधा। यहाँ देखिए लिखा है ना हाफ है। इफ कह रहा है, इफ यदि एन एंगल, कोई एंगल इज मतलब है हाफ ऑफ, ऑफ मतलब का, हाफ का मतलब आधा का, किसका है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही आधा करना है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, माना हाफ करना है। उसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स डिग्री मेजर, तो आपको ये दोनों डिग्री जो एंगल है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपको निकालना है। आइए देखिए, ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। यक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये देखिए अंदर इसका क्या हो रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 माइनस एक्स, आप लिख लोगे। ये देखिए हाफ का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ आपका सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में है, ये भाग में है, डिवाइड में है, मतलब डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में लेकिन डिवाइड में है, तो 2 डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा इक्वल, ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 2x है, यहाँ माइनस एक्स को इधर ले आइए, तो 2x माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री को लिखते चलोगे आप लोग। अब देखिए 2x प्लस एक्स कितना आ गया, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको काट दोगे आप तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब x इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ गया, इसी में उठा के रख दीजिए 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। दोनों एंगल आपका फाइंड हो गया। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको कल लीनियर पेयर पढ़ाए थे, उसी पे बताते हैं। ये एक हमारा लाइन है, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। ये हमारा एक्स है, इसको मान लीजिए हम कोई डिग्री मान लेते हैं 70 डिग्री, और इसमें कहे कि फाइंड यक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता होगा लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर ये होता है आपका कि कोई दो एंगल रहेगा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो ये जो आपका है 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा, और लीनियर पेयर जहाँ पे होता है वहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे इक्वल रहेगा, इम्प्लाइज नहीं रहेगा। ठीक है, और 70 प्लस एक्स यही तो होता है, मतलब दोनों इस पे पूरा कितना बनता है 180, तो ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब 70 इधर प्लस में, इधर लाइए माइनस कर दीजिए, 180 में से ये, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साथ, ये वेरिएबल है, इसको अकेले रहने दीजिए, -70 इक्वल टू एक्स। अब 180 में से 70 जाएगा, आपको पता है 110 बचेगा डिग्री, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 110 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इन दोनों का ऐड 180 डिग्री आएगा ना, और ये देखिए पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसमें और भी पार्ट किया होगा तो सबको ऐड कर लेते, तब भी 180 डिग्री के बराबर होता और सारी वैल्यू आपको निकाल लेते। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं हम। अब देखिए दूसरा लेकर इसे भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको एक फिगर बनाते हैं। देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे जेड बना लिया। यहाँ पे एक आपको एंगल दिया है, एंगल दिया है
नहीं यहाँ नहीं दिया, इसका नाम दे दीजिए पी, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन गया है, यहाँ पे टी, और यहाँ एक एंगल आपको यम, यही ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको एक एंगल दे दिया है 14, यहाँ पे एक एंगल दिया है 14, ठीक है, अरे सॉरी 14 दिया, 14 डिग्री दिया है, 14 डिग्री। और यहाँ पे आपको एक एंगल दिया है, यहाँ पे दिया है 50 डिग्री, इतना आपको दिया है, ठीक है। एक शेप ऐसे बना है, दो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब यहाँ पे आपको ये चीज लिख दिया है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ये दो डॉट जो होता है ये पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल का, ठीक है, ऐसे करके ये पैरेलल का सिंबल होता है। उसके बाद ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर एस। जब पी क्यू पैरेलल आर एस होता तो आपको हमने क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये जो जेड शेप आपको ढूंढना पड़ेगा, जेड शेप यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं, अल्टरनेट हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल पी इक्वल एंगल एस, कहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल से। इस पी का नाम भी हो सकता है क्यू पी एस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम पी बराबर एस ही लिखे हैं, ये हुआ। अब दूसरा चीज आपको सॉल्यूशन में लिखना है, सॉल्यूशन में आपको दूसरा चीज लिखना है। जब ये देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है, कौन सा ट्रायंगल, टी आर एस, ट्रायंगल टी आर एस, ये वाला ना। आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बस कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा एंगल टी प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल टी कितना दिया है, यम दिया है, प्लस एंगल आर कितना दिया है 14 डिग्री, प्लस एंगल यस कितना दिया है 50 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यम की वैल्यू निकालनी है आपको, इसको पकड़े रहिए, और इन दोनों को सम करके उधर ले जाके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सम करोगे तो आपका आएगा, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 5 1 6 हो गया, इतना डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यम को पकड़े रहिए, इन ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 64 डिग्री। अब आप जब उसमें से घटाओगे आपको तो यम इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए 10 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, और ये 1 आगे तक जाएगा 116 डिग्री। यम की वैल्यू कितना आ गई 116 डिग्री। ऐसे करके आपको निकालना है। समझ में आया आपको कि नहीं, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आपको पता है, कहे थे जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना पड़ेगा तो आपको जेड शेप ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है ये जेड शेप दिख रहा है, और बराबर होता है कब, जब पैरेलल होता है। यहाँ पे ये दोनों लाइन आपकी पी क्यू आर एस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये फार्मूला हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। उसका सबकी वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, इन दोनों को सम कर लीजिए, उधर ले जाके आपको घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जो पॉइंट रखे ये एंगल है, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में अपना। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पे दिया है, एंगल की वैल्यू पूछा है। यहाँ जो वैल्यू एंगल का बन रहा है उसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ पे भी 40 डिग्री दिया है। इतना आपको दिया है, ये एंगल है, एंगल डिग्री है, ठीक है। ऐसे जो इस पे करके ऐसे 0 लगा है इसे कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये 40 डिग्री दिया है एंगल, और ये दिया है, ये भी आपका 40 डिग्री दिया है। इसका नाम दे दीजिए, ये ए बी, ये सी, ये डी। यहाँ जो टच किया है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को कह रहा है कि आपको एंगल, ये वाले एंगल को आपको बताना है। तो आपको सोल्यूशन में कुछ नहीं लिखना है, ये एक ट्रिक है कि जो दो आंतरिक कोण होते हैं ना, इन दोनों का सम ये बाह्य कोण हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल बी जो है इन दोनों को सम करोगे आप तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी कितना दिया है, एंगल बी कितना दिया है 40 डिग्री, प्लस एंगल डी कितना दिया है 40 डिग्री, तो 80 डिग्री आपका हो जाएगा। मतलब इन दोनों, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी सवाल देगा, मतलब ये दोनों बाह्य कोण है ना, जैसे आप लोग पढ़ते थे, जो हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे, तो ये वाला एंगल मान लीजिए आपका दिया है 40 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री देता था, ये वाला पूछता था बहिष्कोण जिसे कहते हैं, मतलब
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम करते थे, इस एंगल के बराबर हो जाता है। जैसे इसको सम करेंगे तो 4 और 100 डिग्री, तो आपका ऐसे करके, और यही चीज़ यहाँ पे दे दिया है, तो ये दोनों यही वाला एंगल है, ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, तो इन दोनों का सम ये एंगल बराबर होता है। जब भी आपके क्वेश्चन देंगे तो ये दोनों सम करके इस ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा बताते हैं। दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं लास्ट में, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऐसे करके एक रे दिया है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, उसके बाद एक नीचे दिया है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ से कट किया है इसको। यहाँ इस पॉइंट का नाम एम दे दीजिए और इस लाइन का नाम दे दीजिए सी दे दीजिए, और यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है, ऐसे गया है। यहाँ पे आपका एंगल दिया है 150 डिग्री, और यहाँ पे यक्स दिया है, यहाँ पे दिया है आपका, मतलब यहाँ पे वाई दिया है, यहाँ पे एक्स दिया, कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपका दिया है 70 डिग्री। उसके बाद यहाँ ई दिया है, यहाँ पे एफ दिया है, ठीक है। ये करके ऐसे आपका क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें यक्स का और वाई का वैल्यू बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखिए आराम से और देखिए। अब आपको जेड शेप दिख रहा है, यहाँ देखिए, पहले वाई निकालिए, वाई, ये देखिए ये वाला लाइन, जो लाइन ई एफ है, ये पैरेलल है एम सी लाइन के, ठीक है, रे के। ये वाली रे इस रे के समांतर है, पैरेलल है। तो देखिए ये जब आपका समांतर है तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये हमारा एफ बन रहा है कि नहीं, एफ बन रहा है ना। देखिए ये वाला शेप ऐसे एफ बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे 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 करके आपका एफ ही तो बन रहा है। तो आपको हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे कि जब दोनों लाइन पैरेलल होता है, कोई दो लाइन पैरेलल होता है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसे काटता है, तो ये जो आपके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, मतलब जो वाई हो जाएगा आपका एंगल वाई प्लस एंगल 150 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब अगर एंगल ई एंगल एम को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल वाई यहाँ से मिल जाएगा, वाई इक्वल 180 डिग्री में से आप 150 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 30 डिग्री, वाई बराबर। अब आपको वाई ए मिल गया 30 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, यक्स। अब आप यहाँ देखिए ये वाला लाइन एंगल ए, दूसरी बात क्या है कि एंगल लाइन ए भी जो है वो भी पैरेलल है एम सी के, ये वाली लाइन इस लाइन के भी तो पैरेलल है। तो यहाँ देखिए जेड शेप मिल रहा है। अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया गया है, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल एम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे अल्टरनेट, ऐसे इंटीरियर, ऐसे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल बी कितना है, 70 डिग्री है, इक्वल टू एंगल यम। देखिए ये पूरा यहाँ पे लिया जाएगा, ये पूरा दोनों को जोड़ोगे जब यक्स और प्लस वाई करोगे तभी तो ये 70 डिग्री के बराबर होगा। अब 70 डिग्री अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ वाई की वैल्यू हमें पता है 30, तो यक्स प्लस इसकी जगह पे 30 रख देंगे। अब 70 है, 30 इधर प्लस में है, इसको माइनस में ले आइए, बराबर यक्स। तो 70 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 40 डिग्री आपको मिल जाएगा यक्स की वैल्यू। यहाँ यक्स की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू, ठीक है, दोनों मिल गया आपका। ये ऐसे हो गया लाइन और एंगल पे क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है, लाइन और एंगल पे। और अगर और भी क्वेश्चन होगा कोई इंपॉर्टेंट हम देखेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन करवा देंगे अपने अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।